अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कन्वर्जन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, 11th या 12th या नीट या जेई का एग्जाम हो, तो आपको वहां से रिएक्टेंट दिया जाता है और फिर यहाँ से कोई रिएजेंट दिया जाता है। आपको बोलना होता है प्रोडक्ट क्या निकल आएगा। तो वो बड़ी फेमस रिएक्शंस हैं ये केमिस्ट्री में। तो इसके लिए हम यहाँ एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। तो आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा, हम डिटेल्ड कन्वर्जन्स करेंगे। तो आप बस कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो पूरा देखते रहिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगी। आपका बेसिकली एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा किस तरह से आप एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना बच्चा? तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं। हमारा आज ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि क्विकलाइम को किस तरह से हम बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो हम स्क्रीन पे आपको ले जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा पहला, दैट इज क्विकलाइम टू बेंजीन। देखिए बेटा, आपको मालूम होगा कि जो क्विकलाइम होता है, ये देखिए हमारे पास होगा क्विकलाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इस क्विकलाइम को बेटा हमने कन्वर्ट करना है किसमें? हमने इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन में। तो किस तरह से बेटा ये कन्वर्जन किया जाता है, कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे ताकि हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे बेंजीन में। देखिए मेरा बच्चा, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आपको पता होगी हमारे पास एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और इसका नाम होता है बेटा लाइम स्टोन। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम इस लाइम स्टोन को हीट करते हैं। हम इसको बेटा हीट करते हैं और जब इसको हीट किया जाता है, इसकी हो जाती है थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ये ब्रेक हो जाता है किसमें? एक हो जाता है ये कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस बेटा यहां पे निकल आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाज़ेह रहे, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब बेटा आप हीट करते हैं तो वहां थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विकलाइम, इसको हम नाम देते हैं क्विकलाइम। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए बेटा, ये जो आपका क्विकलाइम बन गया यहां से कैल्शियम ऑक्साइड, हम बेटा इसको हीट करते हैं कोक के साथ। कोक क्या होता है? कोक होता है बेटा कार्बन। और जब आप बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विकलाइम को जब आप कोक के साथ हीट करते हो तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड में, CaC2। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। ये देखो बेटा, यहां से आपका बन गया कैल्शियम कार्बाइड। तो पहले स्टेप में आपने क्या लिया बेटा? आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो यहां से कैल्शियम ऑक्साइड निकला जिसको आप क्विकलाइम कहते हो, और कैल्शियम ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ हीट किया तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां से आपका निकल आता है कैल्शियम कार्बाइड। अब उसके बाद क्या करना है बेटा? ये देखो, ये जो आपका कैल्शियम कार्बाइड बन गया ना, इसकी बेटा हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इसको हम ट्रीट करेंगे वाटर के साथ। आई बात समझ में? अगर बेटा हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा पहले ये जान लो, ये जो कैल्शियम
कार्बाइड होता है ये आयोनिक कार्बाइड होता है। जब ये बेटा ब्रेक हो जाएगा ये देगा हमें Ca2 प्लस आयन और देगा बेटा C22 माइनस। अगर हम देखेंगे ये जो कैल्शियम डाइवेलेंट आयन बन गया Ca2 प्लस, यहां से बेटा वाटर है, वाटर जब ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या देता है H प्लस और क्या देगा बेटा OH माइनस। अब क्या होगा ये जो यहां से Ca2 प्लस बन गया ये दो OH माइनस के साथ जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है ना। और जो ये C22 माइनस है बच्चा ये दो H प्लस के साथ जुड़कर क्या बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम नाम देते हैं इथाइन। तो अब पता चला अगर हम इस कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहां से क्या निकल आएगा, यहां से इथाइन निकल आएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH और बेटा यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल आएगा, ठीक है ना। अब बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखेंगे ना बेटा यहां से अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर देखूं, ये देखो ये आयनिक होता है तो Ca2 प्लस आयन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। यहां से C22 माइनस का स्ट्रक्चर अगर डालोगे ये इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन पे माइनस इस कार्बन पे माइनस, तो फिर एक H प्लस इधर जुड़ जाएगा और एक H प्लस इधर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका इथाइन या इसको बेटा हम एसिटाइलिन कहते हैं। ओके नो, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमारा बेटा यहां से बन गया एसिटाइलिन या इथाइन। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, ये जो आपका इथाइन बन गया देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये बन गया आपका इथाइन। अब हमें बेटा क्या करना है, इस इथाइन को हमें रेड हॉट ट्यूब के थ्रू पास करना है, रेड हॉट ट्यूब। आप ऐसे समझ लीजिएगा यहां पे मान लीजिए ये एक आयरन की ट्यूब है, ये देखो मान लीजिए ये एक आयरन की ट्यूब है, इस आयरन के ट्यूब को इतना हॉट करना है, इतना इसका टेम्परेचर बढ़ाना है कि ये रेड हॉट हो जाए। क्या हो जाएगा, रेड हॉट। इसी को हम फिर क्या कहते हैं, रेड हॉट ट्यूब। और जब आप बेटा इस एसिटाइलिन को, जब इस इथाइन को आप रेड हॉट ट्यूब के थ्रू भेजेंगे तो याद रखिए यहां से आपका बेंजीन बन जाता है। मैं अभी समझाता हूं किस तरह से यहां पे बेंजीन बन जाता है। ये देखो बेटा मैं यहां पे आपको डिटेल्ड वे में समझाता हूं। ये देखिए ये है आपका मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक इथाइन मॉलिक्यूल मैंने बना दिया। यहां से मैं एक और इथाइन मॉलिक्यूल बनाऊं, मान लीजिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां से बेटा मैं एक और बना लेता हूं, मान लीजिए इस तरह से HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या होगा यहां पे, जब आप इसको रेड हॉट ट्यूब के थ्रू, ये देखो ये जो इथाइन है, जब आप इसको रेड हॉट ट्यूब के थ्रू पास करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली जब पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव। अब देखो प्लस माइनस को आप जोड़ दो और आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए इस कार्बन पे नेगेटिव तो ये इस कार्बन के साथ जोड़ो आप, इस कार्बन पे नेगेटिव तो ये इस वाले कार्बन के साथ जोड़ो आप, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव तो ये आप इस वाले कार्बन के साथ जोड़ो। दैट मींस अब यहां पे सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं इन कार्बन के बीच में। देखो यहां देखो यहां देखो सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां देखो सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां देखो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहां डबल बॉन्ड ही रह गया। तो अब आप ही बताइए अब क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा ऑब्वियसली बेंजीन, यानी
एक साइड से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, और बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी, ये ना डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका बेंजीन, जिसको आप शॉर्ट में इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। ये देखिए, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। ये बन गया आपका बेंजीन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, हमने क्या किया? हमने कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि क्विक लाइम को हमने बेंजीन में कन्वर्ट करा। अब हम इसको बच्चा समराइज करते हैं। अब हम इसको समराइज करते हैं। तो बताइए समराइज कैसे करेंगे हम? क्या लिया था हमने, जरा बताइए। हमने लिया था सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था, तो वहां से निकल आता है कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां से क्या निकलता है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ, कोक के साथ हीट करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पर। तो बेटा यहां पे क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। और फिर इस कैल्शियम कार्बाइड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहां पे निकल आता है आपका इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर इसको इथाइन को हम रेड हॉट ट्यूब के थ्रू पास करते हैं, यहां बन जाता है आपका बेंजीन। तो इस तरह से हमने एक इन और ये ना ऑर्गेनिक कन्वर्जन यहां कंप्लीट किया। फिर से बता देता हूं बच्चा, आपने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया, कैल्शियम कार्बाइड बन गया। कैल्शियम कार्बाइड जब बन गया, तो उसके बाद वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस की, तो वहां पे आपका क्या बन गया? इथाइन बन गया। इथाइन को रेड हॉट ट्यूब के थ्रू पास किया, वहां पे आपका बेंजीन बन गया। तो इस तरह से हमारी पहली रिएक्शन मुकम्मल होगी, जिसमें हमने क्विक लाइम को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बेंजीन में कन्वर्ट किया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक और ऑर्गेनिक कन्वर्जन हम बेटा स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।